लर्न विद किया स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारत और अनेक देशों के प्रमुख नदियाँ और ज़्यादातर इसमें भारत की नदियाँ रहेंगी, उनके उद्गम स्थान और उनके मुहाना के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि उद्गम स्थान और मुहाना क्या होता है। ठीक है, तो हमेशा की तरह इसमें क्या होगा, हम पहले टॉपिक को क्लियर करेंगे, उसके तुरंत बाद हम उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास कर लेंगे, जिससे कि हम जितना भी याद किए हुए हैं वो अस्थायी रूप से हमको याद हो जाए। तो उम्मीद रहेगा कि आपको अच्छे ढंग से समझाया जाए और आपको ठीक से याद करा दिया जाए एक ही वीडियो में, ताकि आपको दोबारा किसी भी तरह की कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़े। फिर भी अगर आपने पहले इस टॉपिक को पढ़ा है तो आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा, और आप पहली बार इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि उद्गम स्थल क्या होता है। तो किसी भी नदी का जहाँ से उद्गम होता है, उद्गम कहने का मतलब क्या है, कोई भी नदी जहाँ से शुरू होती है वही उसका उद्गम उद्गम स्थल कहलाता है। जहाँ से वो नदी निकलती है तो वही उसका उद्गम स्थल कहलाता है। और मुहाना का अर्थ ये होता है कि जब कोई नदी जाके दूसरे नदी, महासागर या समुद्र में जाके मिल जाती है, उसे ही उस नदी का मुहाना कहा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ दिया गया है सिंधु नदी, तो इसका उद्गम स्थल क्या है, मानसरोवर झील है। और ये सिंधु नदी जो है वो कहाँ जाके मिलती है, अरब सागर में जाके मिल जाती है। तो अरब सागर इस नदी का मुहाना हुआ। ठीक है, और सिंधु नदी जो है वो मानसरोवर झील से निकलती है, और मानसरोवर झील जो है वो इसका उद्गम स्थल हुआ। तो इसी तरह से सारे नदियों के उद्गम स्थल और उनके मुहाने को हम लोग याद कर लेंगे तुरंत अभी। तो चलिए शुरू किया जाए अभी। तो हमारा पहला नदी है सिंधु नदी। सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो मानसरोवर झील के पास है हुआ है। ठीक है, तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील है और इसका मुहाना अरब सागर है। याद रखेंगे, सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है और अरब सागर में जाके गिर जाती है या मिल जाती है। अब देखते हैं हम यहाँ खम्फात की खाड़ी में जाके मिलने वाली नदियाँ। तो खम्फात के खाड़ी में दो नदियाँ मिलती हैं जाके। एक आपका है नर्मदा और दूसरी ताप्ती। याद रखेंगे, खम्फात की खाड़ी में दो नदियाँ जाके मिलती हैं, एक नर्मदा और दूसरी ताप्ती। नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो अमरकंटक की पहाड़ी है। ठीक है, नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, और ताप्ती नदी मुल्ताई जो कि मध्य प्रदेश में है वहां से निकलती है, और दोनों ही नदियां जाके खम्फात की खाड़ी में मिल जाती है। कौन? नर्मदा और ताप्ती। याद रखेंगे। चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग गंगा नदी में मिलने वाली नदियाँ। ठीक है, तो गंगा नदी में जो मिलने वाली नदियाँ हैं उनमें है यमुना, रामगंगा, गंडक, कोसी और सोन। ये पांच नदियाँ गंगा नदी में जाके मिल जाती है, यानी कि पांचों नदियों का जो मुहाना है वो गंगा नदी है। कौन कौन? यमुना, रामगंगा, गंडक, कोसी और सोन। ये पांच नदियों के मुहाना जो है वो गंगा नदी है। और यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। रामगंगा नैनीताल के निकट से निकलती है, यानी कि उनका उद्गम स्थल यहाँ है। गंडक नदी का उद्गम स्थल नेपाल से होता है। कोसी नदी सप्त कोशिका जो कि नेपाल में स्थित है वहां से इसका उद्गम होता है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये पांचों नदियां जो हैं, ये पांचों नदियां गंगा नदी में जाके मिल जाती हैं। कौन कौन? यमुना, रामगंगा, गंडक, कोसी और सोन। और इनका जो उद्गम स्थल है, तो यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री ग्लेशियर है। रामगंगा का नैनीताल के निकट है। गंगा का नेपाल से होता है इसका उद्गम। कोसी नदी सप्तकोशिका के निकट से निकलती है, और सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। तो चलिए और भी नदियों को देखते हैं आगे। यहाँ देखते हैं बंगाल की खाड़ी से निकलने वाली कुछ नदियाँ। तो बंगाल की खाड़ी में जाके मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी। इसके अलावा और भी हैं, तो वो है आपका कावेरी, कावेरी और गंगा। ठीक है, ये नदियाँ जो हैं वो बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती हैं। ठीक है, चलिए तो कौन कौन है? कृष्णा नदी, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कावेरी और गंगा। ये नदियां बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती हैं, इनकी मुहाना बंगाली खाड़ी है।
कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से निकलती है। महानदी शिवहा जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है वहां से निकलती है। गोदावरी नदी नासिक के निकट से निकलती है। कावेरी नदी केरकारा ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। और गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो ये रहा नदियों का उद्गम स्थल, और ये सारी की सारी जो नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग कुछ नदियों को। चलिए, चंबल नदी जो है वो जनपाव पहाड़ी से निकलती है और यमुना नदी में जाके मिलती है। चंबल नदी का जो उद्गम स्थल है वो जनापाव पहाड़ी है और मुहाना यमुना नदी है। चिनाब नदी बारालाचाला दर्रे से निकलती है और सिंधु नदी में जाके मिल जाती है। तो चिनाब नदी का उद्गम स्थल बारालाचा दर्रा है और इनका मुहाना जो है सिंधु नदी है। चिनाब नदी, ये सतलज, चिनाब नदी में जाके मिलने वाली नदियां सतलज नदी, झेलम, रावी, ये तीन नदियां चिनाब नदी में जाके मिल जाती हैं। और सतलज, झेलम, रावी ये तीनों नदियों का कहा जाए तो जो मुहाना है वो चिनाब नदी है ना। तो सतलज नदी मानसरोवर झील से निकलती है, याद रखेंगे, सतलज नदी मानसरोवर झील से निकलती है। झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है। झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है। रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है। ठीक है, रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है। फिर से समझेंगे, सतलज, झेलम, रावी ये सारी की सारी नदियां चिनाब नदी में जाके मिल जाती हैं। सतलज, झेलम, रावी ये चिनाब नदी में जाके मिल जाती हैं। चलिए यहां देखते हैं हम लोग, लूनी नदी, लूनी नदी नाग पहाड़ से निकलती है और कच्छ की रण में जाके मिल जाती है। ब्यास नदी रोहतांग दर्रा से जाके निकलती है और सतलज नदी में जाके मिल जाती है। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में जाके मिलती है। ठीक है, फिर से देखते हैं, लूनी नदी का उद्गम स्थल नाग पहाड़ी है और इसका मुहाना कच्छ की रण है। ब्यास नदी का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा है और इसका जो मुहाना है वो सतलज नदी है। नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है और इसका मुहाना भूमध्य सागर है। अमेजन नदी जो है वो लैंग ऑफ विलफेरो से निकलती है और अटलांटिक महासागर में जाके मिल जाती है। अमेजन नदी लैंगो विलफेरो से और अटलांटिक में जाके मिल जाती है। हवांगो नदी जो है वो क्यूनलुन पर्वत से निकलती है और चिहिल के खाड़ी में जाके मिल जाती है। हवांगो नदी जो है वो क्यूनलुन के पर्वत से निकलती है और चिहिल खाड़ी में जाके मिल जाती है। इसके अलावा डेन्यूब नदी जो है वो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है और काला सागर में जाके मिल जाती है। डेन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है और काला सागर में जाके मिल जाती है। वोल्गा नदी स्नरडाई पठार से निकलती है और कैस्पियन सागर में जाके मिलती है। वोल्गा नदी का जो उद्गम स्थल है वो स्नरडाई पठार है और इसका जो मुहाना है वो कैस्पियन सागर मुहाना है। चलिए यहां देखते हैं, यांगसी नदी जो है वो तिब्बत के पठार से निकलती है और चीन सागर में जाके मिल जाती है। यांगसी नदी का उद्गम स्थल तिब्बत का पठार है और इसका मुहाना चीन सागर है। कांगो नदी लुआलया से निकलती है और अटलांटिक महासागर में जाके मिल जाती है। ठीक है, तो कांगो नदी का जो उद्गम स्थल है वो लुआलया है और इसका जो मुहाना है वो अटलांटिक महासागर है। तो यहाँ पे नदियाँ और उनका मुहाना और उनके उद्गम स्थल को हम लोगों ने पढ़ लिया। अब तुरंत यहाँ पे हम उसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है उनका अभ्यास कर लेंगे, जिससे कि जो भी हमको याद हुए हैं वो एकदम से हमको अस्थायी रूप से अभ्यास के साथ साथ याद भी हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं प्रैक्टिस की तरफ। तो हमारा पहला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है ऑप्शन सी मानसरोवर झील के समीप है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी का मुहाना कहाँ है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी। ब्रह्मपुत्र नदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी में है। तीसरा प्रश्न है हमारा, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सभी को पता है, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मानसरोवर झील। सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील है।
चलिए अगला प्रश्न हमारा, सिंधु नदी का मुहाना कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी अरब सागर। सिंधु नदी का मुहाना अरब सागर है, यानी सिंधु नदी अरब सागर में जाके मिल जाती है। सतलुज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी राक्षस ताल। सतलुज नदी राक्षस ताल से निकलती है। सतलज नदी का मुहाना कहाँ स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चिनाब नदी। सतलज नदी का मुहाना चिनाब नदी है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गंगोत्री ग्लेशियर। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर है। गंगा नदी का मुहाना कहाँ है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी। गंगा नदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी है। चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी बारालाचा दर्रा। चिनाब नदी का मुहाना कहाँ स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सिंधु नदी। झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी शेषनाग झील। झेलम नदी का मुहाना कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी चिनाब नदी। झेलम नदी चिनाब नदी में जाके मिल जाती है। अगला प्रश्न है, रावी नदी कहां से निकलती है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी रोहतांग दर्रा। रावी नदी रोहतांग दर्रा से निकलती है। रावी नदी का मुहाना कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी चिनाब नदी। रावी नदी का मुहाना चिनाब नदी है। ब्यास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी रोहतांग दर्रा। ब्यास नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है। अगला प्रश्न है, ब्यास नदी का मुहाना कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी सतलज नदी। ब्यास नदी का मुहाना सतलज नदी है, यानी ब्यास नदी सतलज नदी में जाके मिल जाती है। सत्रहवां प्रश्न हमारा, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी त्रंबकेश्वर पहाड़ी। गोदावरी नदी त्रंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। गोदावरी नदी का मुहाना कहाँ है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी। गोदावरी नदी अंत में जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी यमुनोत्री। यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है। यमुना नदी का मुहाना कहाँ है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी गंगा नदी। यमुना नदी अंत में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। कृष्ण नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी महाबलेश्वर की पहाड़ी। कृष्णा नदी महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। कृष्णा नदी का मुहाना कहाँ है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी, यानी कृष्णा नदी अंत में जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही जवाब है ऑप्शन डी सिहावा पर्वत श्रेणी। महानदी सिहावा पर्वत श्रेणी से निकलती है। महानदी का मुहाना कहाँ है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी। महानदी जाके अंत में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी अमरकंटक की पहाड़ी। आपको ये सारे के सारे प्रश्न वही हैं जो आपको ऊपर बताया जा चुका है। तो अगर आपने उस समय का जो भी लिस्ट बताया गया है, उस समय का पूरा ध्यान आपका उसी समय वहीं पे था, तो आपको ये सारे के सारे प्रश्न एक बार में ही पकड़ में आ जा रहे होंगे। यदि आपको ये प्रश्न पकड़ में नहीं आ रहे हैं तो दोबारा से जाके वीडियो को शुरू से देखें, आपका जरूर ये प्रश्न पकड़ में आने लगेंगे और प्रत्येक एग्जाम में
इससे संबंधित प्रश्न रहते ही रहते हैं। तो ये टॉपिक भले ही छोटा हो लेकिन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसे नज़रअंदाज नहीं करेंगे। कम समय में ये कंप्लीट कराया जा रहा है और काफ़ी बेहतरीन ढंग से कंप्लीट कराया जा रहा है, तो आप इसको ज़रूर देखेंगे और इसको क्लियर कर लेंगे। नर्मदा नदी का मुहाना कहाँ है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अरब सागर। नर्मदा नदी अंत में जाके अरब सागर में मिल जाती है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ब्रह्मगिरी। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। कावेरी नदी का मुहाना कहाँ है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बंगाल की खाड़ी। कावेरी नदी अंत में जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अगला प्रश्न है, चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जनापाव पहाड़ी। चंबल नदी जनापाव पहाड़ी से निकलती है। चंबल नदी का मुहाना कहाँ है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यमुना नदी। चंबल नदी अंत में जाके यमुना नदी में मिल जाती है। और यमुना कहाँ? तो यमुना गंगा में जाके मिल जाती है। ये सारे के सारे जो रिलेशन है, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये आपको याद रखने होंगे ताकि आपको आसानी से ये टॉपिक याद हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बैतूल के मुल्ताई से। तो जो ताप्ती नदी है वो बैतूल के मुल्ताई से निकलती है। अगला प्रश्न है, ताप्ती नदी का मुहाना कहाँ है? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन बी, अरब सागर। ताप्ती नदी अरब सागर में जाके गिर जाती है या मिल जाती है। अगला प्रश्न है, कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नेपाल में हिमालय से। कोसी नदी नेपाल के हिमालय से निकलती है। अगला प्रश्न है, कोसी नदी का मुहाना कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गंगा नदी। कोसी नदी भी आके गंगा नदी में मिल जाती है। इसके अलावा यमुना भी आके गंगा नदी में मिल जाती है, यानी कोसी और यमुना का जो मुहाना है वो गंगा नदी है। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अमरकंटक की पहाड़ी। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और सोन नदी का जो मुहाना है वो गंगा नदी ही है। याद रखेंगे, सोन नदी का मुहाना गंगा नदी है, यानी कि सोन नदी जाके बाद में गंगा नदी में मिल जाती है। तो उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आपके लिए इस चैनल पे रीजनिंग और जीके जीएस दोनों की क्लास चलाई जाती है, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं उनको पढ़ाया जाता है और काफ़ी बेहतरीन ढंग से इनकी तैयारी कराई जाती है। तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट और टॉपिक वाइज यानी चैप्टर वाइज सॉल्यूशन कराया गया है, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो जाके देखना नहीं भूलेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, नए वीडियो के। तब तक आप अपना पढ़ाई जारी रखें।